जीवन चुनौतियों और उपलब्धियों का मिश्रण है और वास्तविकता तो यह है कि हम सबके जीवन में चुनौतियां अधिक हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि अगर हम इन चुनौतियों का सामना करने के लिए एक रणनीति तैयार कर लें तो निश्चय ही विजयी होंगे। इन सब चुनौतियों में से एक सबसे अहम चुनौती है अपने जीवन साथी को ब्रेस्ट कैंसर से बचाना। मैं एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ विश्व में पहली बार आप सबके समक्ष एक ऐसी प्रणाली लेकर आया हूं, ड्रम्स प्रोटोकॉल, जिसे आप सक्षम होकर इस चुनौती का सामना कर सकेंगे। ड्रम्स प्रोटोकॉल, इसके दो भाग हैं। पहला भाग है इंस्पेक्शन यानी निरीक्षण, जो देखने वाला भाग है, और दूसरा भाग है पैल्पेशन यानी स्पर्श, महसूस करना। कुल विधि 10 मिनट से भी कम होगी। हालांकि न्यूनतम और अधिकतम समय पूरी तरह से आपके नियंत्रण में है। बस याद रखें कि ये 10 मिनट आपके परिजन का जीवन बचा सकते हैं। ड्रम्स प्रोटोकॉल के लिए किसी स्पेशल जटिल उपकरण की आवश्यकता नहीं है। आपकी आंखें और आपके हाथ, एक सुविधाजनक और निजी वातावरण, महिला से सूचित अनुमति, यह बहुत जरूरी है। बस यही आवश्यकता है। तो कब करना चाहिए ड्रम्स प्रोटोकॉल? आप इस विधि को कभी भी कर सकते हैं जब आप दोनों के लिए सुविधाजनक हो। आइडियल सिचुएशन में यानी सर्वोत्तम समय मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक धर्म पर निर्भर करेगा। वे महिलाएं जिनका मासिक धर्म नियमित है, रेगुलर है, वे अपने मासिक धर्म चक्र से 3 से 4 दिन बाद ड्रम्स प्रोटोकॉल की योजना बना सकती हैं। वे महिलाएं जिन्होंने यौननिवृत्ति मेनोपॉज प्राप्त कर लिया है, जिनके पीरियड्स अनियमित हैं, वे अपनी सुविधा के अनुसार कोई तारीख जैसे जन्मदिन या शादी की सालगिरह तय कर सकती हैं। कृपया समझें कि ड्रम्स प्रोटोकॉल की प्रक्रिया को हर महीने कम से कम एक बार करना अनिवार्य है। तो प्रथम भाग है इंस्पेक्शन यानी निरीक्षण। तो शुरू करते हैं पहला भाग इंस्पेक्शन का। कब? सबसे पहले आलिंगन, स्नेहपूर्ण स्पर्श, गले लगाने और दैनिक आत्मीय क्षणों के दौरान स्तनों के बीच किसी भी तरह की विषमता, असमानता, असिमेट्री के लिए निरीक्षण करें, जैसे कि एक स्तन के आकार, शेप में परिवर्तन, निप्पल का स्तर, निप्पल में कोई स्राव या डिस्चार्ज या कोई ऐसी दिखाई देने वाली गांठ। इन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप उन छोटे से छोटे परिवर्तनों पर ध्यान दें जो प्रारंभिक चेतावनी संकेत बन सकते हैं। ध्यान रखें कि अधिकतर स्तन कैंसर अपने प्रारंभिक चरण में लक्षण रहित होते हैं। अब दूसरे समय आपने कब इंस्पेक्शन करना है? जब आप आत्मीयता, अंतरंगता के दौरान निरीक्षण करें। स्तनों को नेत्र परीक्षण केवल एक कोण से नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसे विभिन्न दिशाओं में, सामने से, साइड से किया जाना चाहिए। आपको विशेष ध्यान देना आवश्यक है। किन किन चीज़ों का? सबसे पहले स्तनों के आकार, आकृति में कोई असमानता, स्तन की त्वचा पर किसी भी प्रकार की असामान्य सिकुड़न या गड्ढेदार उपस्थिति, हम डिम्पलिंग कहते हैं, को नज़रअंदाज नहीं करना। तीसरा, कोई लालिमा या संतरे के छिलके जैसी त्वचा। चौथा, आपने देखना है स्तनों पर उभरी हुई रक्त वाहिकाएं, इनगॉज्ड वेन्स। पांचवा, आपने निपल्स पर ध्यान देना है। निपल्स में देखें सबसे पहले कोई भी स्राव, स्राव मतलब डिस्चार्ज, यह अलग अलग प्रकार का हो सकता है। रक्त श्रावी यानी खूनी लाल रंग, रक्त मिश्रित सीरोसैंजिनस मतलब आधा पानी आधा खून, या पानी जैसा सीरस स्राव, ये सब कैंसर का संभावित संकेत हो सकते हैं। दूसरी चीज़ आपने जो निपल में देखनी है, निपल का हाल ही में भीतर की ओर मुड़ना, रिट्रैक्शन और इन्वर्जन। तीसरी चीज़ आपने देखनी है निपल की विषमता, एसिमेट्री ऑफ निपल, दोनों एक जैसे दिखने चाहिए। यदि निपलों की स्थिति असमान है या एक निप्पल किसी दिशा में खिंचा हुआ लगे तो यह कैंसर द्वारा निप्पल को अंदर की ओर खींचने जाने का संकेत हो सकता है। चौथा, निप्पल पर एक्जिमा जैसी त्वचा। पांचवी चीज आपने जो देखनी है वो है एरोला।
एरुला में परिवर्तन हो सकता है, जैसे रंग परिवर्तन, असमन्वय, आपको गांठें दिख सकती हैं या स्थानीय विकृत सूजन। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जो भ्रंश प्रोटोकॉल का है, वह है पैल्पेशन, यानी स्तन ऊतक का स्पर्श परीक्षण, भ्रंश प्रोटोकॉल की एक अनिवार्य घटक। अब मैं आपको भ्रंश प्रोटोकॉल के सबसे इंपॉर्टेंट 7 मूलभूत चरणों और सिद्धांत जो इसकी आत्मा और आधारशिला हैं का संक्षिप्त परिचय देने जा रहा हूं। तो सबसे पहले प्रथम सिद्धांत, 3 उंगलियां तर्जनी, मध्यम, अनामिका को एक साथ प्रयोग करें। अब आता है दूसरा प्रिंसिपल, फिंगर पैड्स, उंगलियों के सपाट भाग का उपयोग करें, ना कि उंगलियों के सिरे और पोरवों का। जब आप स्तन पर रखेंगे तो आप ये फ्लैट पार्ट रखेंगे 3 उंगलियों का, ना कि ये करेंगे। अब आता है तीसरा प्रिंसिपल जिस पे भ्रंश प्रोटोकॉल बना है, ये है कि जब गांठ महसूस करने का सही तरीका। चूंकि स्तन के भीतर कोई कठोर आंतरिक ढांचा नहीं होता, इसलिए यदि गांठ को महसूस करने का प्रयास करें तो वह भूसे के ढेर में सुई खोजने के समान कठिन हो सकता है। हम जानते हैं कि स्तन पसलियों पर टिका होता है और इसलिए जब हम भ्रंश प्रोटोकॉल करते हैं के दौरान हम अपनी 3 उंगलियों को सपाट हिस्से से स्तन के टिश्यू को हल्के से दबाकर पसलियों को महसूस करते हैं और स्तन में कोई भी कैंसर की गांठ होगी तो आप उस गांठ को महसूस कर सकेंगे। अब जैसे कि आप जानते हैं कि स्तन की मोटाई ऊपर से नीचे आते आते बढ़ती जाती है, हमें उसी के अनुसार उंगलियों के दबाव की मात्रा को रेगुलेट, विनियमित करना होगा। अर्थात स्तन ऊतक को छाती की हड्डियों, रिब्स के खिलाफ हल्के दबाव के साथ महसूस करें। अलग अलग दबाव का उपयोग करें क्योंकि स्तन की मोटाई ऊपर और नीचे अलग अलग होती है। अब चौथा प्रिंसिपल, पूरे स्तन की सतह की जांच करना अनिवार्य है। जब आप अपनी 3 उंगलियों को उचित दबाव के साथ स्तन पर रखते हैं तो आपको अपनी उंगलियों को घुमावदार यानी रोटेटरी चक्र आकार क्रिया में घुमाना होगा। कैंसर एक अदरक की तरह अनियमित रूप से फैलता है, उसकी मोटाई और किनारे एक समान नहीं होते, इसलिए ट्यूमर के किनारों और सीमाओं को सही महसूस करने के लिए हमें हर स्तन पर रोटेटरी मोशन में स्पर्श करना अनिवार्य है। 5वें कार्डिनल प्रिंसिपल यानी संपूर्ण स्तन परीक्षण, सही स्पर्श परीक्षण करने के लिए हमें पहले स्तन की शारीरिक सीमाएं, एनाटॉमिकल बाउंड्री को समझना आवश्यक है। ये जो आप हड्डी देख रहे हैं ये कॉलर बोन क्लेविकल है, ये उसके ऊपर की सीमाएं हैं। स्टर्नम छाती की हड्डी, यह स्तन का मध्य भाग, बाहरी सीमा स्तन जो है वो यहाँ तक आता है, मिड एक्सिलरी लाइन तक। निचली सीमा है इंफीरियर बाउंड्री, इंफ्रा मेमोरी फोल्ड कहा जाता है। स्तन स्पर्श परीक्षण करने के लिए 3 वैज्ञानिक विधियां, अपनी सुविधा और सहूलियत के अनुसार इनमें से किसी भी एक विधि को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो तरीका है वो है घड़ी पैटर्न। घड़ी पैटर्न विधि एक वृत्तीय सर्कुलर प्रक्रिया पर आधारित है। स्तन को एक घड़ी के डायल के रूप में कल्पना करें जिसमें निपल जो है आपका सेंट्रल केंद्र, पिवट पॉइंट के रूप में होगा जहां पे आपकी सुइयां अटैच होती हैं। स्तन के विभिन्न क्षेत्रों की घड़ियों की पोजीशन यानी क्लॉक पोजीशंस के रूप में विभाजित करें। 12 बजे ऊपरी भाग कॉलर बोन के ठीक नीचे, 3 बजे बाहरी भाग काख के अंदर, 6 बजे निचला भाग इंफ्रा मेमोरी फोल्ड के पास, 9 बजे भीतरी भाग स्टर्नम के पास। दूसरा चरण, स्पर्श परीक्षण को 12 बजे की स्थिति से शुरू करें। घड़ी की दिशा या तो आप क्लॉकवाइज जा सकते हैं या उल्टी दिशा काउंटर क्लॉकवाइज में धीरे धीरे कंसेंट्रिक मूवमेंट में आगे बढ़ते जाइए। चरण 3, एक पूरा वृत्त रोटेशन पूरा करने के बाद अब आप रेडियस थोड़ा कम करें, यानी बड़े घेरे से छोटे घेरे बनाते हुए पूरे स्तन की निरीक्षण करें, एंड में निपल तक पहुंच गए। दूसरा पैटर्न है पिज़्ज़ा पैल्पेशन विधि। चरण 1 में स्तन को पिज़्ज़ा के रूप में कल्पना करें जिसमें निपल केंद्र बिंदु है और फिर 4 से 6 पिज़्ज़ा के स्लाइस की तरह काल्पनिक विभाजन करें। तो चरण 2 है
स्तन के ऊपरी भाग से एक वेज की परीक्षण शुरू करें। धीरे धीरे लेकिन पर्याप्त दबाव के साथ छाती की दीवार के विरुद्ध दबाव डालें। उंगलियों को सीधा निप्पल की दिशा में ले जाएं। क्योंकि पिज़्ज़ा स्लाइस ऊपर से चौड़ा होता है, इसलिए एक वेज पूरी तरह से जांचने के लिए शुरुआती बिंदु के साथ फिर से जब आप ऊपर आएंगे फिर से निप्पल की ओर आयान करें। इस तरह पूरे वेज का परीक्षण आप कर सकते हैं। चरण 3, जब आपने एक वेज के परीक्षण पूरा कर लिया तब आप दूसरे वेज का परीक्षण करेंगे। आप इसको क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज अपने सहूलियत अनुसार कर सकते हैं। तो अब मैंने आपको 2 पैटर्न समझाए, बहुत सिंपल है कि एक में आपने घड़ी समझा, दूसरे में आपने पिज़्ज़ा समझा। तीसरी विधि मेश पैटर्न और स्टीप ग्लाइड टेक्निक। यह विधि तब विशेष रूप से उपयोगी होती है जब महिला पीठ के बल लेटी हो। तो क्या करना है कि स्तन को कई वर्टिकल को ऊर्ध्वाधर और क्षितिज हॉरिजॉन्टल सीधी रेखाओं द्वारा विभाजित किया गया है, जिससे एक मेश या जाली, जैसे आपकी खिड़की की जाली, उंगलियां इन रेखाओं के साथ ऊपर से नीचे और अंदर से बाहर की दिशा में जाएंगी ताकि पूरे स्तन क्षेत्र को करेक्टली एग्जामिन किया जा सके। आपने निरंतर उंगलियों को ऊपर से नीचे स्लाइड करना है बिना उठाए। पहले चरण में आपने ऊर्ध्वाधर वर्टिकल परीक्षण करना है। आप उंगलियों को कॉलर बोन इससे थोड़ा आधा इंच नीचे धीरे धीरे उंगलियों को नीचे की ओर ले आए, धीरे धीरे नियंत्रित तरीके से कॉलर बोन से लेकर इंफ्रामेमरी फोल्ड तक। अब जब स्तन के निचले सिरे तक पहुंच जाएं तो उंगलियों को वापस ऊपर लाएं, शुरुआती बिंदु से ठीक बगल में से दोबारा शुरुआत करें और इसी प्रक्रिया को दोहराएं जब तक पूरे स्तन को आपने ऊपर से नीचे कवर कर लें। अब दूसरे चरण में आपने क्षितिज यानी हॉरिजॉन्टल मोशन में हॉरिजॉन्टल लाइंस की तरह आपने अपनी उंगलियों को हिलाना है। अब उंगलियों को छाती की हड्डी स्टर्नम के ऊपरी सिरे पर रखें और धीरे धीरे बगल मिड एक्सिलरी लाइन की ओर स्लाइड करें। जब आप बाहरी सिरे तक पहुंच जाएंगे तो उंगलियों को फिर उठाएं और फिर से छाती की हड्डी के पास ऊपर से थोड़ा नीचे जाकर दोबारा शुरुआत करें। इस तरह स्तन के पूरे क्षेत्र को आपने अंदर से बाहर और ऊपर से नीचे विस्तृत रूप से कवर कर लिया है। तो याद रखें, अधिकांश ट्यूमर स्तन के बाहरी भागों में विकसित होते हैं, इसलिए इन क्षेत्रों की जांच करते समय विशेष सावधानी बरतें। उल्लेखित तीनों स्पर्श परीक्षण विधियों में किसी का एक का भी उपयोग कर सकते हैं या आप तीनों का उपयोग भी कर सकते हैं, कभी एक, कभी दूसरे, कभी तीसरी। यह आपकी सुविधा और सहजता पर निर्भर करता है। अब छठा जो सिद्धांत है वो है काक बगल का। काक को हम बगल भी कहते हैं, इसको हम अंडकोश भी कहते हैं और अंग्रेजी में एक्जिला या आर्मपिट कहते हैं। और अक्सर स्तन में गांठ बनने से पहले ही लिम्फ नोड्स बगल में सूजन पैदा कर सकते हैं। बगल के लिम्फ नोड्स की जांच करने के लिए बगल को एक उल्टे कप, एक इन्वर्टेड कप की तरह कल्पना करें। ये कप है, इसको आप जिसमें दीवारें सामने, पीछे, अंदर और बाहर की सीमाएं होती हैं और छत में अपेक्युलर और सबक्लेविकुलर लिम्फ नोड्स होते हैं। सही विधि ये है कि 3 उंगलियों का प्रयोग करें जैसे आप पहले कर रहे थे। हल्का लेकिन स्थिर दबाव डालें और सर्कुलर मोशन में स्पर्श करें, क्योंकि लिम्फ नोड्स छोटे, गोल और हिलने डुलने वाले होते हैं। तो दीवार से दीवार की जांच करनी है आपको। सामने की दीवार एंटीरियर वॉल को छाती की मांसपेशियों पर हल्के से दबाव डालें, बाहर की तरफ दबाव डालें और ऊपर नीचे घुमाएं। पीछे की दीवार के लिए आपका हाथ पलटेगा और पीठ की ओर हाथ ले जाकर स्पर्श करें। भीतर की दीवार के लिए मीडियल वॉल अंदर की ओर लिम्फ नोड्स का महसूस करें और बाहर की दीवार लैटरल वॉल को बाहरी क्षेत्र से लिम्फ नोड्स की जांच करें। ऊपरी रूफ थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, आपकी उंगलियां दर्द ना करें। एपिकल लिम्फ नोड्स की जांच करें। आप सोच रहे होंगे कि क्या महसूस करना है। सामान्य लिम्फ नोड्स छोटे, कोमल और बिना दर्द के होते हैं और आमतौर पे वो इतने छोटे हैं कि आप उन्हें महसूस नहीं कर पाएंगे। जो कैंसरग्रस्त लिम्फ नोड्स होते हैं वो बड़े यानी आपको महसूस होंगे और इनमें भी कभी दर्द नहीं होता, लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं और कठोर और एक दूसरे से चिपके भी हो सकते हैं, जिसे हम मैटेड नोड्स कहते हैं। और आमतौर पर केवल एक तरह के यूनिलैटरल इन्वॉल्व होते हैं, यानी अगर राइट साइड का ब्रेस्ट है तो राइट साइड के लिम्फ नोड्स
आपको इन्वॉल्व मिलेंगे, जबकि लेफ्ट साइड में जब आप जांच करेंगे तो वहाँ आपको ये नहीं मिलेंगे। कई बार जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि लिम्फ नोड्स ही कैंसर का पहला संकेत हो सकते हैं, स्तन में गांठ महसूस होने से भी पहले। इसलिए काख यानी एक्जिला की जांच को प्राथमिकता दें। याद रखिए, ज्ञान, सतर्कता और ब्रह्म्स प्रोटोकॉल ही बचाव का सबसे बड़ा हथियार है। अब आखिरी और 7वां सिद्धांत और प्रिंसिपल जो आपको एग्जामिन करना है वो है निप्पल। निप्पल और एरुला को हम निप्पल एरुला कॉम्प्लेक्स NAC कहते हैं। निप्पल का परीक्षण मुख्य रूप से थंब और इंडेक्स फिंगर के उपयोग करें, यानी थंब आपका अंगूठा और इंडेक्स फिंगर का उपयोग करें। निप्पल के आधार को बेस को धीरे से दबाएं और हल्के से केंद्र की ओर दबाएं बढ़ाते रहें। किसी भी प्रकार का स्राव, डिस्चार्ज जो आपको निप्पल से दिखेगा उसको ध्यानपूर्वक देखें और इसमें इसका जो रंग है वो देखें, इसका गाढ़ापन यानी कंसिस्टेंसी देखें और मात्रा, वॉल्यूम का निरीक्षण करें। अब आते हैं एरुला की जांच। उद्देश्य त्वचा के नीचे गांठों का असामान्य कठोरता को पता लगाना है। इसकी तकनीक है बहुत सिंपल, सेम टेक्निक है। आप तीनों उंगलियों को एरुला के चारों ओर हल्के दबाव के साथ सर्कुलर मोशन में स्पर्श करें। कोई भी असमानता महसूस करें, जैसे त्वचा के नीचे मोटापन या गांठ, और ब्रह्म्स प्रोटोकॉल की विधि के अंत में हर महिला अनमोल है, इसलिए ब्रह्म्स प्रोटोकॉल को केवल एक उम्र विशेष अभ्यास के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि उसे हर महिला के जीवन का एक सक्रिय हिस्सा बनना चाहिए। ब्रह्म्स प्रोटोकॉल केवल एक वैज्ञानिक पद्धति नहीं है, एक नव युग की पूर्णगामी ज्योति है, एक क्रांतिकारी विचार, मौन में गूंजता एक दृढ़ वचन और स्नेह से अभिषिंचित एक पावन संकल्प, एक सुरक्षा कवच जो हर समर्पित जीवन साथी को अपने प्रियजन की रक्षा करने का अवसर देता है। यह केवल चिकित्सा का विषय नहीं बल्कि एक आंदोलन है। अब समय आ गया है कि आप इस परिवर्तनकारी क्रांति को अपनाएं, इस आंदोलन का अभिन्न अंग बने और अपने प्रेम को उसकी पूर्णता में जीने का दृढ़ संकल्प करें।